हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज इस क्राइम के बताने जा रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा बच्चे का मौत हो जाता है। महज 4 साल उम्र होता है। अब 4 साल की उम्र के एक छोटा सा लड़का को मार दिया जाता है एक 19 वर्षीय लड़का द्वारा। अब आपको भी लग रहा होगा आखिर उस छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते उस 19 वर्षीय लड़का ने उसको मार दिया। दरअसल होता यूँ है, जब उसके माँ उस छोटा सा बच्चे का माँ बाहर काम पर गई हुई थी, तो वो व्यक्ति जो है, वो जो लड़का होता है नौजवान 19 वर्षीय, उसके भरोसे में वो 4 साल के छोटे बच्चे को छोड़कर जाती है और कहती है जो तुम इसको ऊपर नजर रखना, ध्यान रखना, क्योंकि वो उस छोटे बच्चे का माँ का प्रेमी होता है। अब वो चली जाती है काम पर, लेकिन काम से जब वापस आता है वो लड़का अपने पेट का दर्द का शिकायत करता है और रोए जा रहा था। छोटा सा बच्चा था, रोए जा रहा था। माँ पूछ रही थी जो बेटा क्या हुआ। उस बच्चे ने कहा उस लड़का के बारे में, उस 19 वर्षीय लड़का के बारे में, जो उसने मुझे पेट पर लात मारा है और मुझे और भी जगह जगहों पर मारा है। अब वो जो 4 साल का बच्चा बोल भी पाता था, समझता था। माँ ने उस अपने प्रेमी को पूछा जो तुमने क्यों मारा मेरे बच्चे को, तो उसने कुछ जवाब ना देते हुए उस घर से निकल जाते हैं। अब माँ यहाँ बेचैन हो उठी। बेटा, छोटा सा लड़का जो है, तड़प रहा था दर्द की वजह से। स्थानीय डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है, क्योंकि लड़का को चेक करने के बाद, उस छोटे से बच्चे को चेक करने के बाद डॉक्टर को भी लगा जो अंधूरी चोट लगी होगी, ये मुझसे नहीं होगा। इसीलिए उसने कहा जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, कहा जो उस हॉस्पिटल पे लेके जाओ। वहाँ उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं जो दूसरा अस्पताल ले जाओ। अब दूसरा अस्पताल ले आता है माँ। उसके बाद वहाँ पे उसको एडमिट कराया जाता है, उसका सोनोग्राफी किया जाता है और 2 दिन के अंदर उस बच्चे का मौत हो जाता है। वाकई पूरा घटना सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। जो कभी कभार ऐसा इंसान के साथ कोई रहने पर मजबूर हो जाता है या फिर विश्वास कर लेते हैं जो इनके ऊपर मैं ये जिम्मेदारी दूँ तो वो सही से निभाएगा। आज की कहानी में आपको यही पता चलेगा। आपको पूरा डिटेल दूंगा, कहाँ का है, कब का है ना, इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल घटना है मुंबई से जुड़े हुए। मुंबई के नेहरू नगर जो कुर्ला साइड आती है। अब मुंबई के नेहरू नगर में एक फैमिली रहा करते थे। एक औरत रहती है अपने 2 बच्चों के साथ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका एक प्रेमी रहती है साथ में। प्रेमी इसलिए रहता है क्योंकि वो महिला जो है मूल तौर पे बिहार प्रदेश का रहने वाला है। कुछ ही समय पहले, कुछ साल पहले उसके शादी हुई थी। अब घर के रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ चीज़ों को लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद रहता था। इसीलिए ये पत्नी जो है, ये जो माँ हो, 4 साल के बच्चे की मौत हो, उसके माँ अपने पति को छोड़कर मायके आके रहने लगती है बिहार प्रदेश में। फिर मायके वाले भी सोचते हैं जो बेटी शादीशुदा है, कब तक हमारे घर में रहेंगे, और भी लोगों को दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसे सलाह देते तुम अपने पति के पास लौट जाओ। पति पत्नी में ऐसा होता है, सहना पड़ता है। लेकिन ये जो महिला होती है वो पति से दोबारा घर बसाने का सोचती ही नहीं है। वो सोचती है चलो पति के पास तो मैं रहूँगी नहीं और यहाँ मायके में ये लोग रहने नहीं दे रहे। इसीलिए वो अपने रिश्तेदार से बात करती है। रिश्तेदार जो है नासिक में रहती है, जो मुंबई के महाराष्ट्र का नासिक शहर है। नासिक में उस महिला के रिश्तेदार रहते हैं। रिश्तेदार से बात होती है। रिश्तेदार कहते हैं ठीक है, यहाँ पर आ जा, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जा। वो दोनों बच्चे को लेकर नासिक आ जाती है। अब नासिक आके रहने लगती है। इसी बीच जो है नासिक में ही उसका मुलाकात जो है, उस महिला की मुलाकात एक लड़का से होता है, जिस लड़के का नाम है रितेश चंद्र बख्शी से होती है। अब रितेश चंद्र बख्शी और ये महिला के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बता भी देते हैं। रितेश चंद्र बख्शी भी 19 साल का लड़का था। दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऑलरेडी उनके साथ 2 बच्चे हैं महिला के साथ। महिला अपने बारे में सब कुछ बता देती है, जो मैं अपने पति को छोड़कर मैं बिहार प्रदेश से यहाँ आई हूँ। रितेश चंद्र बख्शी भी अब सोचते हैं कि जो मैं भी उस महिला के साथ ही रहूँगा। दोनों मिलकर फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद मई महीने में, 2024 की बात है ये, मई महीने में नासिक छोड़कर इन लोग
कुर्ला आ जाते हैं। वही नेहरू नगर में, नेहरू नगर में झोपड़पट्टी रहते हैं। वहाँ झोपड़पट्टी यानी जो कि बस्ती रहती है, वहाँ पर आकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेते हैं और दोनों यानी दोनों शादीशुदा तो नहीं थे, अपने आशिक के साथ वो रहने लगती है, दोनों बच्चों के साथ। यहाँ पर वो महिला जो है एक जगह पे काम ढूंढती है, होटल में, रसोई में, जो कुर्ला ईस्ट में है। कुर्ला ईस्ट में एक होटल में रसोई के तौर पर काम करती है, रसोई घर में काम करती है। सुबह उसकी ड्यूटी थी, सुबह से लेकर 3 बजे तक वो ड्यूटी करते, फिर उसके बाद फारिग हो जाते, फ्री हो जाते, घर चली जाते। लेकिन 26 अक्टूबर को होता ही हुए, 26 अक्टूबर को वो अपने आशिक को कहती है, रितेश चंद्र बख्शी को कहती है, जो मेरा बेटा है, जो 4 साल का बेटा होता है जिसका मौत हुआ है, वो उसके हवाले करके आती है, जो मैं काम पे जा रही हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। क्योंकि वो उस वक्त उसी कमरे में था और उसको काम पे भी नहीं जाना था, इसलिए महिला अपने बेटे को जो है अपने प्रेमी के हवाले करके वो काम पे चली जाती है। लेकिन यहाँ 3 बजे जब महिला आती है तो बेटा रोए जा रहा था, रितेश चंद्र बख्शी भी था। तो बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हैं? बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ़ें हो रही थी। वो बच्चे ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जो रितेश ने मेरे पेट पे लात मारा। अब पेट पर क्यों लात मारा, क्यों मारा मेरे बेटे को? अब वो माँ रितेश अपने आशिक से पूछने लगी, लेकिन आशिक कुछ बातों का जवाब ना देते हुए रितेश चंद्र बख्शी जो है उस कमरे से निकालकर दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ माँ परेशान हो उठती है। माँ नज़दीकी हॉस्पिटल, मतलब नज़दीकी डॉक्टर, जो एक करीबी डॉक्टर होता है, उसी झुग्गी बस्ती में रहता है, उस डॉक्टर के पास जाता है और जाने के बाद अपने बेटे के बारे में बताती है, जो मेरे बेटे अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसको मारा गया, पेट में, बोलता है कि लात मारा है। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया। जो स्थानीय डॉक्टर होता है, छोटा मोटा डॉक्टर रहता है, हर गली गली में रहता है, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, इसीलिए डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, एक काम करो, तुम अपने बेटे को राजाबाड़ी हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो राजाबाड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। माँ फौरन जो है अपने बेटे को लेकर राजाबाड़ी हॉस्पिटल पहुँचता है। लेकिन राजाबाड़ी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उस लड़का को चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, तुम इसे लेकर साइन हॉस्पिटल चले जाओ। माँ साइन हॉस्पिटल लेकर आती है उस बच्चे को। साइन हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा लेते हैं। उसका एडमिट हो जाता है और उसके बाद उस लड़के का सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी से पता चलता है उसके पेट में लात मारने की वजह से 4 साल का बच्चा था, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था, और जिसके चलते उसके शरीर की कंडीशन जो है बहुत ख़राब था, और खाली पेट पे ही नहीं, शरीर के अलग अलग हिस्से में भी चोट का निशान था। अब वो तो एडमिट रहा, लेकिन शनिवार को शाम होते होते उस छोटे से बच्चा, 4 साल के बच्चे का मौत हो जाता है। जैसे मौत होता है तो माँ तो चीख चीख के रोने लगती है, तड़पने लगती है अपने बेटे के लिए। उसके बाद वो सीधा उसी नेहरू नगर में जाती है, पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करती है और उस रितेश चंद्र बख्शी यानी उस माँ के आशिक के नाम कंप्लेन दर्ज करा देती है। वो जैसे कंप्लेन दर्ज होती है, पुलिस की टीम रितेश चंद्र बख्शी को हिरासत में ले आता है और थाने लाकर उसे पूछताछ करता है, जो तुमने एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से मारा कि उसके मौत हो गया। अब रितेश चंद्र बख्शी जो है 19 साल का लड़का था, वो डरा डरा था। आखिरकार पुलिस के सामने वो, क्योंकि सच्चाई किसी को पता नहीं था क्यों मारा था, पुलिस ने जब उसे डरा धमका कर पूछा तो रितेश चंद्र बख्शी ने आखिर सच्चाई बता दिया। हाँ, उसने ही मारा है और क्यों मारा है वो भी बता देता है। लात तो मारा था, वो लड़का खुद बता रहा था, क्यों मारा है इसे माँ को भी नहीं पता थी। अब रितेश चंद्र बख्शी पुलिस के सामने बयान देता है, जो जिस दिन 26 अक्टूबर को तो मेरे जो प्रेमिका है उसने कहा कि दरअसल 26 अक्टूबर को लड़का का मौत हुआ और उसका एक दिन पहले की बात है, ये सारी घटना हुआ। जो उस दिन जो है मेरी प्रेमिका को अपने बच्चों को मेरे हवाले करके गई, जो तुम हो इसका देखभाल करना। मैं घर पे चौबड़े पे सोया हुआ था, इतने में वो छोटा सा बच्चा लड़का मेरे पेट पर पेशाब कर देता है और मुझे आ जाता है गुस्सा। जब मैं सो रहा होता है, मेरे पेट पे पेशाब कर देता है, मुझे आ जाता है गुस्सा, और वो पास में ही था, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसको लात मार दिया।
और इतना तेज लात मारा कि वो बच्चा वहीं पर ज़मीन पर गिरता है और तड़पने लगता है, रोने लगता है। उसके ऊपर और वो मारता है, रितेश चंद्र बख्शी जो है, तभी उसको मारा, तभी उसका अलग-अलग जगहों में शरीर पर चोट का निशान मालूम पड़ा था। पोस्टमार्टम भी हुआ था उस 4 साल के बच्चे का। इस वजह से मैंने उसे गुस्से में मार दिया। अब मारा तो उसे पता नहीं था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो गुस्सा इतना हुआ कि बहुत ज़्यादा धुलाई किया, उसका पेट में लात मारा। ये बात कबूला। वाक़ई इस कबूलनामा के बाद उस चंद्र बख्शी को, रितेश चंद्र बख्शी के ऊपर उस बच्चे का मर्डर का केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन उस छोटे से बच्चे की माँ को ये ज़िंदगी भर अफ़सोस रहेगी, जो मैं जिसके साथ आगे का ज़िंदगी पूरा साथ में बिताने का सोच रही थी, पूरा ज़िंदगी काटने का सोच रही थी, उस लड़का ने, उस व्यक्ति ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक छोटा-सा 4 साल के बच्चे का गलती माना ही नहीं जा सकता। इसके ऊपर कोई कानूनन कोई जुर्म ही नहीं होता, कार्रवाई ही नहीं होता, क्योंकि वो छोटा-सा था। अब उसमें अगर कुछ गलती कर दिया, तो उसकी सज़ा उसको उसकी मौत से ही हुई। बहरहाल, ये था वो पूरा कहानी जो मुंबई के नेहरू नगर का है, जो कुर्ला के आस-पास आते हैं। कुर्ला में अगर माना जाएगा, कुर्ला में। ये था वो पूरा कहानी। आपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।